राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण नास्तिक कहीं का। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण। देखो भाइयों, ये मुकद्दर कुंवर जी की मरम्मत कर रहा है। हमारी मरम्मत? हजूर, मैं आपका नौकर हूँ हजूरी। हमारा नौकर? जी हाँ, आप ही ने तो कहा था मालिश करने को। अरे हाँ, हम ही ने तो कहा था मालिश करने को। हम भी अजीब हैं। ए भाई लोग, तुम लोग जाओ जाओ जाओ, इसमें पंडित जी का कोई दोष नहीं। पंडित जी जरा किंतु कुंवर जी, आपको इस उम्र में मालिश की क्या सूझी? अरे ब्राह्मण देवता, अगर हम मालिश नहीं करेंगे तो पत्नी नालिश नहीं कर देगी। पत्नी? हाँ। किंतु आपकी पत्नी तो आपको छोड़कर कब से अलग हो चुकी हैं। हम भी अजीब हैं। हम जाने वाली पत्नी का जिक्र नहीं कर रहे, हम तो उस पत्नी की बात कर रहे हैं जिसका रिश्ता तुम लेकर आए हो। कहो, हमारे लिए कोई लड़की देखी? श्रीमान जी, मेरा नाम पंडित जानकी प्रसाद है। इस शहर के 100 घरों में से 99 घर तो मैंने ही बर्बाद किए हैं। क्या कहा? नहीं कुंवर जी, आबाद किए हैं। आपके लिए बहुत अच्छी टुकड़ी देखकर आया हूँ। घर बार मामूली मगर खानदानी। उम्र क्या है? उम्र 18 गए 19वां लगा है। भरा हुआ शरीर, तीखे नैन और कुंवर जी आहिस्ता बोल पंडित, हमारा भी जवाब नहीं। हमारा भांजा घर में है। देखो, हम ऐसा करते हैं, उसे निपटा कर फिर यहाँ आते हैं। जब तक हम नहीं आए हैं तुम यही है ना? जाओ। 25 बरस तक आदमी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम का, और 50 से 75 बोला, इस गर्मी की दोपहर में बंद कमरे में बैठकर तू ये संसार शास्त्र क्या पढ़ रहा है? तू नौजवान है, तेरी उम्र खेलने कूदने की है। किसी बाग में जाओ और दरख्त के नीचे बैठकर चंद्रकांता, बहराम डाकू या प्रेम शास्त्र पढ़ो। मामा, तुम हमेशा मुझे गंदी बातें सिखाते हो। गंदी गंदी बातें? हम भी अजीब हैं। मगर हमने कौन सी गंदी बात सिखाई है? तो तुमने प्रेम शास्त्र का नाम क्यों लिया? हम भी अजीब है। प्रेम शास्त्र तो पुस्तक का नाम है जिसे सब नौजवान पढ़ते हैं। अगर तुम्हें नहीं पढ़ना तो ना पढ़ो, लेकिन यहाँ की घुटी घुटी हवा से बाहर निकलो। बेटा, घर के पास नदी किनारे बाग होने का क्या फायदा? बाग में जाओ और ताजा ताजा हवा खाकर वापस आओ। लेकिन मैंने पेट भर के खाना नहीं खाया मामा। मेरे भोले भाजे, तू बिल्कुल भोले का भोला है। चलने फिरने से सेहत बनती है। बनती भी है और बिगड़ती भी है। अरे नहीं बिगड़ती, हम भी कह रहे हैं। अच्छी बात है, अगर तुम कहते हो तो मैं जाता हूँ। अभी तक यही है। ओ शाबाश, मच्छी मच्छी पकड़ कर लाना। शाबाश शाबाश। हम भी अरे पंडित पंडित, कोई बात नहीं, कोई बात, और डाल ले तुम्हारे लिए रखे हैं। खा खा, बैठ जा। अब बता, तू क्या कह रहा था कि 18वां गया और 19वां लगा है? तीखी चितवन और नैना कटार। हाय रे मेरे यार, फोटो लाया? फोटो जल्दी दिखा। देखिए कुंवर जी, है ना कुंवर रानी बनने के योग्य। पंडित, अब के तूने अच्छा काम किया। हाय हाय हाय। 1 से 25 बरस तक हर आदमी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 25 से 50 बरस तक गृहस्थ का आनंद लेना चाहिए।
मेरी उम्र अब क्या होगी? अरे मैं तो 26 बरस का हो गया हूँ। गृहस्थ के 6 महीने बर्बाद भी हो गए। फंसी फंसी, कोई मोटी ताजी मछली फंसी। अरे ये तो जल परी है। अच्छा, तो तूने जल परी पकड़ने के लिए ये पानी में डोर डाली थी? मैं तो मछली पकड़ने आया था। ये तो बड़ा बेशर्म मालूम होता है। बेशर्म? मैं? बेशर्म तो तुम हो। मैंने तो कुर्ता पाजामा पहन रखा है और तुम लड़की होकर नदी में नंगी नहा रही हो। छी छी। लड़कियों, शायद इसकी मौत पानी में लिखी है। चलो घेर लाई। तुम सब कहां से भागी आ रही हो? सुनो, मुझे मत पकड़ो। खबरदार खबरदार। ये मत समझना कि मैं बुज़दिल हूँ। मैं भी लड़की का हाथ पकड़ सकता हूँ। अब मैं 26 बरस का हूँ। हाँ। अरे लड़कियों, इसे 26 बरस का होने पर बड़ा मान है। क्यों ना हो? देखो ना, संसार शास्त्र के पहले ही समय पर क्या लिखा है? लिखा है 25 बरस तक आदमी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम का। हाँ। बेचारा, नया शौक है। क्यों, कोई मिली गृहस्थ आश्रम के लिए? मुझ जैसे नौजवान के लिए लड़कियों की क्या कमी है? वाह वाह, क्या चिड़ीमार पहलवान है। एमएम साहब, खबरदार जो मेरी जवानी के बारे में कुछ कहा, मुझे जोश आ जाएगा। हाँ। अरे जाने दे रीटा, कहीं गुस्सा खा के तुझसे शादी ना कर पाए। शादी? और इससे तो मेरा मामा भी शादी नहीं करेगा। हाँ, तुम अपनी बात करो, मैं कुछ सोच विचार करूं। करो। हाँ। अभी कर दूं। हाँ, तो हम कहाँ थे? हम यहाँ थे कि शहर में लैला ने अपने ये मनाजी कर दी। क्या? भाग कैसे जाएगा? दिल्ली यहाँ से दूर है। वाह वाह वाह, अरे वाह रे लैला, पृथ्वीराज चौहान के डायलॉग मजनू पे चिपका रहा है लाहौरी। अरे अरे, तेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बुद्धि, एक डायलॉग ठीक से नहीं बोल पाता। मैंने माफ करी पापे, मैं भूल गया थी। भूल गया थी? जैसन के डायलॉग लैला का ड्रेस पहन के बोल रहा है और कहता है पप्पे में भूल गया। तू चुप रहा। निकाल बीड़ी मुझे, निकाल बीड़ी। तुझे अपने डायलॉग याद है? बिल्कुल याद है। तो बोल जरा। बोलो। लैला, जनता से बोलना सीख। अच्छा बोल। मेरी प्यारी लैला, तेरा बारात बम्बई में ठोकरे खा रहा है। वाह 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 बनारसी, वाह वाह। है लैला के साथ फरहाद अब अभी मुंबई में। अरे किधर है मेरा लैला मजनू का रजिस्टर? कलकतिया, इधर आया। जरा पढ़ के बता इनको सही डायलॉग क्या है। ये रहा। लिखे थे जे लैला अपना प्यारे प्यारे मजनू को जंगल में पुकारता है। क्या? गैस, मेरी गैस। पीछे जा। हाय हाय, चमत्कार चमत्कार, क्या पेट की गैस को मुंह से निकाला है? अरे बांगड़ू। हाँ, मजनू का असली नाम कैस था। कैस, बोल कैस।
गैस 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 गैस। आखिर को बोला बस कर, हंसना बंद, काम शुरू। अच्छा गुरु। कलकतिया, तबला शुरू। हाँ, तो हम कहाँ थे? हम यहाँ थे कि लैला ने शहर में अपने ये मनादी कर दी क्या? कि कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। अरे कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से न मारे बोले, ये क्या हुलिया बना रखा है तूने? अरे कहाँ था इतनी देर? अरे बिन बरसात तेरे कपड़े कैसे भीग गए? पपे, किसी ने तुम्हारे नाल झगड़ा किया है क्या? अरे किसने तुझे तो को मेरे थिलो? अरे किसी ने तेरे साथ ज्यादती की क्या? अरे कौन था वो गुस्ताख? बोल। गुरु था नहीं, वो थी। थी कौन थी रे? कहीं कोई जलवा तो नहीं थी? तुम समझ गए गुरु, राम कसम वो जलवा थी, वो जलवा थी। मैं तो पछाड़ खा गया। अरे मगर वो थी कौन जो इस ब्रह्मचारी की हत्या कर गई? थी एक लड़की। लड़की? क्या लोग रहने कितने पापे? उन्हें खुदा ठाके रे। लेकिन यारो, ये सब तो मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन कभी ना कभी, कहीं ना कहीं बोला गया काम से। सुंदर मुखड़ा रूप सुहाना, नैनन सो मुस्काए, नैनन सो मुस्काए। मालिक, कल से उठते बैठते इसी तस्वीर को देखते जा रहे हैं। अरे हुजूरी, कोई सूरत ही ऐसी होती है जो दिल में खुब के रह जाती है। अब तो हमने फैसला कर लिया है कि हम इसे अपने घर की कुंवरानी बनाकर ही छोड़ेंगे। अगर कुंवरानी के माता पिता ने न माना तो? अबे ओ मनो, चुप चुप बोल, मानेंगे कैसे नहीं? और अगर उनकी अकल पर पर्दा पड़ भी गया तो हम क्या पृथ्वीराज चौहान से कम है? हमारे पास घोड़ा नहीं है क्या? घोड़ा तो है, लेकिन क्या? भोला बाबू ने शोर मचा दिया तो? हम भी अजीब है, हम भोले बाबू को गार्डन भेजेंगे ताजा हवा खाने। मामा, क्या है? तुम क्या भेजोगे मुझे? मैं खुद ही जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो बेटा? मामी के घर। और कहाँ? अरे मामी के घर? क्यों? इस घर में नई मामी जो आने वाली है। अरे कहाँ आने वाली है नई मामी? मामा, मुझे बच्चा मत समझो। अब मैं 26 बरस का नौजवान हूँ। मैंने सब सुन लिया है। तुम इस उम्र में दूसरी शादी करने जा रहे हो। जवान छोकरों की फोटो देखकर गाने गाते हो। इसमें पढ़ो, इस किताब में पढ़ो क्या लिखा है। तू बता दे क्या लिखा है। 25 बरस तक आदमी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ठीक है। 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम का। और तुम तो 60 साल के बूढ़े हो, बूढ़े। अरे क्या बच्चा बूढ़ा तेरा बाप होगा, हम तो अभी 45 बरस के हैं। तो तुम सिर्फ 5 बरस के लिए नई शादी कर रहे हो। नई शादी कर कौन रहा है? तुम और कौन? मैं अंधा नहीं हूँ, बहरा नहीं हूँ। मैं सब देखता हूँ, सब सुनता हूँ। अरे बोले, चाहता क्या है? मामा, मैं तो सिर्फ एक ही बात चाहता हूँ। बोल। मामी के साथ सुलह कर ले, उसे दोबारा अपने घर में बसा ले। हम तुम्हारी उस मामी के साथ सुलह कर लें जिसने हमारा 5 बरस में मुंह तक नहीं देखा। बोले, हम राजपूत हैं, जिसको एक बार छोड़ दे हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। अगर तुम राजपूत हो तो मैं भी राजपूत हूँ। मैं अपनी उस मामी को कैसे छोड़ सकता हूँ जिसने मुझे बच्चे की तरह पाला है। मैं तो उसी के घर में जाकर रहूंगा। तुम कर लो दूसरी शादी, बजा लो शंख शनाइयां ढोलक, लेकिन याद रखना नई मामी तुम्हारी सूरत देखते ही विधवा हो जाएगी। हाँ।
अरे भोला बाबू आप? जय बजरंगबली। जय बजरंगबली, जय बजरंग। दो हमका दे दो। लाओ लाओ, वाह वाह। मालकिन, भोला बाबू आए हैं। जीते रहो बेटा। अरे ये पेटी बिस्तर कैसा? तेरे मामा तो अच्छे हैं ना? मामा को क्या होगा, वो तो दिन ब दिन जवान होते जा रहे हैं। क्या कह रहा है तू? ठीक ही तो कह रहा हूँ मामी, इसलिए तो वो घर छोड़ के यहाँ आया हूँ। अरे तो फिर उनकी देखभाल कौन करेगा? मामा की देखभाल करने के लिए आ रही है। नहीं मामी। अच्छा समझी। तो फिर उनको दूसरी शादी का भूत सवार हुआ है? और वो भी एक जवान छोकरी से। भला मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि मेरी मामी की जगह कोई और चुड़ैल आकर ले ले। तू क्यों आंखें भिगोता है बेटा? तेरे मामा की अकल पर कोई आज पर्दा नहीं पड़ा। उनके लक्षण तो पहले ही से ऐसे थे। लेकिन शाबाश है तुझ पर। खून का रिश्ता तुझसे तेरे मामा का है, लेकिन साथ तूने हमेशा अपनी मामी का ही दिया। तू चिंता ना कर भूले, मेरे बाप की जमीन से मेरे हिस्से का बहुत खाने पीने को आता है। हम दोनों माँ बेटे बड़े आराम से जिंदगी बसर कर सकते हैं। लेकिन मामी, ये मामा को क्या सूझी कि इस बुढ़ापे में। अरे छोड़ना उनकी बात। जिस रास्ते जाना नहीं उसका नाम क्या लेना। हाँ। तू चल ऊपर जाके हाथ मुंह धो, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। अच्छा मामी, अच्छा। अरे बन चले राम रघुराई। अरे वाह वाह माधो काका, मामी ने तो ये कमरा बिल्कुल वैसे ही रखा है जैसा मैं छोड़ के गया था। तुम्हारा बहुत इंतजार रहा बाबू। नहीं तो हम कर देते हैं। माधो काका। हाँ बाबू। ये सामने वाला मकान तो पहले खाली पड़ा था ना? हाँ बाबू, महीना 2 महीना से एक नवा किराएदार आवा है। हाँ। बाप है, महतारी है, उखर एक बिटिया भी है। हाँ। लेकिन बाबू इससे हमारा कोई खास मेल जोल नहीं। अच्छा। अच्छा सुनो, हम जाए थे नीचे, बाल्टी में पानी है, तनिक हाथ मुंह धो लो। अच्छी बात, अच्छी बात। हाँ, एक बाप है, एक मातारी है और एक बिटिया है, तो हुआ करे, हमें क्या। हाँ हाँ, राम 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 राम। हाँ हाँ हाँ, खुश रहा मामी, खुश रहा। हाँ। अब चाहिए